अयूब 30वां बाब। पर अब तो वो जो मुझसे कम उम्र हैं मेरा तमस्खुर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गल्ला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुव्वत मुझे किस बात का फ़ायदा पहुंचाएगी। वो ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर ज़ायल हो गया। वो इफलास और कहत के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीकी में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लोनई का साग तोड़ते हैं और झाव की जड़ें उनकी खुराक हैं। वो लोगों के दरमियान रगीदे गए हैं। लोग उनके पीछे ऐसे चिल्लाते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शिगाफों में और गारों और ज़मीन के भट्टों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रेंगते और झकाड़ों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद हैं। वो मुल्क से मार मार कर निकाले गए थे और अब मैं उनका गीत बना हूँ, बल्कि उनके लिए ज़रबुल मिसल हूँ। वो मुझसे घिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा चिल्ला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी। इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए हैं। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों का हजूम उठता है। वो मेरे पाँव को एक तरफ सिरका देते हैं और मेरे खिलाफ अपनी मोहलिक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं मेरे रास्तों को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई। वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी आफियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदास हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छिद जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनुमा हो गई। वो मेरे पिराहन के गिरेबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मारिंद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है। तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में खुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आजुर्दा ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजिर था तो बुराई पेश आई। जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तारीकी आई। मेरी अंतड़ियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूँ। मैं मजमा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूँ। मैं गीदड़ों का भाई और शतरमुर्गों का साथी हूँ। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गईं। इसीलिए मेरी सितार से मातम और मेरी बांसली से रोने की आवाज़ निकलती है। आमीन।